लगन चार्ट पे बुध, चंद्र और केतु के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके थर्ड हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं। थर्ड हाउस में ये कंजक्शन बन रहा है तो ऐसा जो जातक होगा उसमें कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा होगी, वो विचार बहुत अच्छे से कर पाएगा, उसका जो रचनात्मकता है वो काफ़ी अच्छी होगी। साथ साथ में जातक में कम्युनिकेशन की स्किल्स भी बहुत सारी होंगी। लेकिन जो भी यहाँ बुध की क्वालिटीज़ हैं, जो भी यहाँ चंद्रमा की जो क्वालिटीज़ हैं, उनको यहाँ केतु अपने में एब्जॉर्ब करने के लिए दिखाता है। निश्चित तौर पे इस प्रकार का जो कंजक्शन बन रहा है इसमें आप काफ़ी ज़्यादा कल्पना करेंगे, इवन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करेंगे कभी कभी। इस वजह से आप यहाँ जो जुड़े हुए रिश्ते हैं थर्ड हाउस से, जैसे कि अपने भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसी या रिश्तेदारों के साथ, उनसे बहुत ज़्यादा डिटेच्ड नज़र आ सकते हैं या उनके साथ कम्युनिकेशन को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको बुध और चंद्रमा पर यहाँ बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। साथ में थर्ड हाउस आपके खुद के एफर्ट का है, खुद के प्रयासों का है। तो कोई भी पर्टिकुलर कार्य को लेके आपकी जो क्षमता है उसको आप बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे और आपका जो मेहनत है, आपका जो एफर्ट है वो किसी भी पर्टिकुलर कार्य के लिए सही डायरेक्शन में ना हो, ऐसा हो सकता है। अब जो यहाँ बुध हैं वो अगर वक्री हो जाते हैं, ऐसे में जो केतु का प्रभाव है वो और भी ज़्यादा बुध पर बढ़ जाएगा। तो आपके चार्ट में फिर बुध जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आएंगे। उन भावों से किसी भी प्रकार का गेन हासिल करना आपके लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा। साथ ही उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी आप उतना अधिक सपोर्ट नहीं प्राप्त कर पाएंगे लाइफ में। थर्ड हाउस वास्तव में आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी बताता है। तो यहाँ पे ये कंजक्शन के होते हुए आप कोई भी गलत रिस्क उठाने जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अब चंद्रमा यहाँ ऐसा ग्रह है जो चंद्रमा जो केतु के साथ मिलके यहाँ ग्रहण दोष का निर्माण करता है। तो ऐसे में आप और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आएंगे। तो अब व्यक्ति इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि एक तरफ यहाँ चंद्रमा आपके मन से जुड़ा है और बुध आपकी बुद्धि से या बौद्धिक क्षमता से। तो व्यक्ति अपने दिल की सुनेगा या अपने मन की, वो किस प्रकार से काम करेगा, या अपने जो बुद्धि है उसकी वो सुनेगा, अपने अपने जो चित्त है उसकी सुनेगा। इस प्रकार से जातक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेगा। तो निश्चित तौर पे अब जातक के लिए एक कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लेना या कोई भी फैसला लेने के बाद एक अंतिम निर्णय तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ऐसा कंजक्शन हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो एफर्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। अब यहाँ थर्ड लॉर्ड की भूमिका आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके चार्ट में थर्ड लॉर्ड कौन है और थर्ड लॉर्ड आपके चार्ट में कैसी स्थिति में भी है। निश्चित तौर पे अब यहाँ किसी भी ग्रह से आपको उतनी अधिक मदद नहीं मिल सकती। यहाँ पर सिर्फ या तो आपको राहु से मदद मिल सकते हैं या तो फिर राहु के साथ बैठे हुए ग्रह से। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो जो इनका प्रभाव है चंद्रमा का और बुध का वो आपके नवम भाव पे है, बट क्योंकि केतु ने इनकी जो क्वालिटी है या इनका जो एनर्जी है वो अपने में समाहित किया, इसलिए जो चंद्रमा और बुध हैं वो केतु के प्रभाव में बहुत ज़्यादा होने की वजह से अपना जो प्रभाव है वो नवम भाव पर उतना ज़्यादा नहीं डाल पाएंगे। यहाँ पर अब राहु ही ऐसा ग्रह बचा जो आपको नवम भाव को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा और फिर राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह। तो अब जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है उसकी दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे है। तो अब वही ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। और फिर अन्य जो भी ग्रह अपनी दृष्टि भी अगर डाल रहे हैं थर्ड हाउस पे, तो उनका जो एनर्जी आ रहा है थर्ड हाउस में उसको भी केतु अपने आप में समाहित करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए आपका कम्युनिकेशन, आपका एफर्ट, आपका कार्य करने का तरीका, सोचने का तरीका, या आप जब कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कितना सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, इसको लेके आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी। इसके साथ साथ ऐसा जो ये कंजक्शन बन रहा है ये आपको रिश्तों में बहुत ज़्यादा डिटेचमेंट देगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो कन्वर्सेशन है अपने भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ वो उतना ज़्यादा बेटर ना हो और आपको उनसे कोई भी प्रकार की सहायता ना मिल पा रही हो। निश्चित तौर पर ये कंजक्शन आपको अक्सर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करेगा और ये फ्रस्ट्रेशन आपकी तब और भी ज़्यादा बढ़ सकती है जब ये कंजक्शन आपके यहाँ मेष राशि में बन रहा हो, वृश्चिक में बन रहा हो, या फिर ये कंजक्शन आपके मान लो यहाँ लियो साइन सिंह राशि में बन रहा हो। और अगर यहाँ पर ये कंजक्शन इन राशियों में बन रहा है जैसे कि मेष राशि, वृश्चिक राशि या सिंह राशि, तो आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे निर्णय लेते हुए और काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी की वजह से आपको नुकसान होगा। आप गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे यहाँ पे। अब जो यहाँ किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है वो ग्रह भी आपकी उतनी अधिक मदद नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आपके जो लग्नेश है वो बहुत मजबूत स्थिति में होने चाहिए। अब जो चंद्रमा है यहाँ पर, चंद्रमा होने की वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाता है, आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। साथ में आप यहाँ अपनी बौद्धिक क्षमता का भी उतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो आपके कम्युनिकेशन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब यहाँ चंद्रमा कैसे स्थिति में है, बुध यहाँ कैसे स्थिति में है, आपको इन ग्रहों को काफ़ी ज़्यादा पावर देनी होगी या इनके रेमेडीज़ आपको करने होंगे। निश्चित तौर पे आप राहु या केतु का अगर रेमेडी करेंगे, इस
केस में, तो आपकी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो सबसे मेन बात यही है कि ये कंजक्शन के होते हुए आप किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा गूढ़ता या गहराई तक तो जा सकते हैं, लेकिन जब आप फाइनल डिसीजन की बात करते हैं, जब अंतिम निर्णय की बात करते हैं, तो आपको फिर भी कन्फ्यूजन बना रहेगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति कितना भी ज़्यादा कोई भी कार्य कर ले, कितनी भी गहराई तक किसी भी विषय में वो चला जाए, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता। इसी प्रकार से रिश्तों की बात करें तो ऐसे ही जो स्थिति है वो रिश्तों में बन जाती है। तो ऐसा व्यक्ति अपने लगभग हर रिश्ते से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट महसूस करेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग या बहुत ज़्यादा मेहनती होने के बावजूद भी अपना जो एक टारगेट है उसको हासिल कर पाने में बहुत ज़्यादा परेशानी फील करेगा। थर्ड हाउस में ये कंजक्शन के होते हुए आप जीवन में बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टूर या बहुत सारी ऐसी मानसिक या फिजिकल मेहनत करेंगे जो कि आपके काम नहीं आने वाली, बट इसका एहसास आपको होगा नहीं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी चिंतित हो सकता है, बहुत जल्दी वो फ्रस्ट्रेशन में आ सकता है, बहुत जल्दी उसको एंग्जाइटी हो सकती है, बहुत जल्दी वो ओवरथिंक कर सकता है। इसलिए निश्चित तौर पे यहाँ आपको चंद्रमा पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले अगर आप चंद्रमा को मजबूत कर लेते हैं तो उससे यहाँ कुछ हद तक बुध पर भी फर्क अवश्य पड़ेगा। अब जो केतु है यहाँ कौन से साइन में बैठे और ये आपस में जो ग्रह हैं कितने ज़्यादा क्लोज हैं। वैसे देखा जाए तो जो बुध हैं और बुध और जो केतु की युति बनती है, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल कर सकता है, वो रिसर्च बहुत अच्छा कर सकता है, जहाँ तक इवन अकल्ट के फील्ड में भी जा सकता है। लेकिन यहाँ थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस होते हुए आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी, इवन रिश्तों के साथ भी आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इस कम्युनिकेशन का जो प्रभाव है हो सकता है सामने वाले पे उतना ज़्यादा ना हो। तो अब अन्य ग्रहों का रोल यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ केतु आपके थर्ड हाउस की एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा अपने में समाहित कर रहे हैं। तो जो नेचुरल क्वालिटीज़, जो नेचुरल एबिलिटीज़ जो आपको मिली हैं प्रकृति से, जो प्रकृति ने जो कुछ भी आपको दिया है, उसको लेकर भी आप उतना ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने कम्युनिकेशन पर सबसे ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस कंजक्शन को कौन कौन से अन्य ग्रह प्रभावित कर रहे हैं ये आपको देख लेना चाहिए। अब आपके चार्ट में आपको ये देखना होगा कि जो चंद्रमा है आपके चार्ट में कौन से भाव के स्वामी हैं। जिस भाव के भी चंद्रमा स्वामी है उस भाव को लेकर आपका जीवन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे, और लंबे समय तक एफर्ट करने के बावजूद भी आपको जो रिक्वायरमेंट है जिस प्रकार के रिजल्ट की, वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहे, ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ चंद्रमा आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो माता जी के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। माता जी के साथ आपका कम्युनिकेशन हो सकता है उतना ज़्यादा बेटर ना हो। उनके साथ आपके अगर किसी भी तरीके से डीलिंग है, उनके साथ किसी भी तरीके का आपका आत्मिक संबंध है, मानसिक संबंध है, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। इसलिए अक्सर अगर ये कंजक्शन आपका मान लो मेष राशि, वृश्चिक राशि या सिंह राशि में बन रहे, तो आपके माताजी के साथ अक्सर काफ़ी विवाद करवा सकता है, तर्क वितर्क करवा सकता है, इवन फाइट्स भी करवा सकता है। अगर इस कंजक्शन पर मंगल का प्रभाव होगा तो आप गलत निर्णय लेने के लिए बहुत ज़्यादा बाध्य होंगे। रिश्तों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा अब बढ़ जाएंगे। साथ साथ में अगर ये कंजक्शन है तो अब चंद्रमा अन्य कौन कौन से ग्रहों से यहाँ प्रभावित हो रहे हैं, या अन्य कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अपना प्रभाव यहाँ डाल रहे हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह अगर अपना प्रभाव यहाँ डालेगा तो चंद्रमा उस ग्रह से सबसे पहले ही प्रभावित होंगे, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इस वजह से ऐसा व्यक्ति अपने आप को कंसंट्रेट भी नहीं कर पाता और वो अपनी बहुत सारी एनर्जी को व्यर्थ में गंवा देता है। अब आपके चार्ट में ये देखिए कि बुध कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बुध जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके साथ आपको कम्युनिकेट करने या उन भावों से किसी भी प्रकार की सफलता हासिल करने या उन भावों से रिलेटेड अपनी क्वालिटीज़ को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने में आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आ सकती है, और इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से जीवन में गुजर सकते हैं। निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर एक बेहतर प्लानिंग ही अब आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपनी जो बेहतर प्लानिंग आप करेंगे, अपने जो आप फाइनल डिसीजन लेंगे, उन पर आप बहुत लंबे समय तक बने हुए नहीं रह सकते, और इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा जब तक देश विदेश की यात्राएं करेगा, इवन वो अपनी हायर स्टडीज़ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि वो उसको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। इसके बावजूद भी आपके लिए जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो वैसे ना हो जैसे आप वास्तव में चाहते हैं, तो इसका असर आपके मैरिड लाइफ, आपके बाकी रिश्तों और आपके उन रिश्तों पर पड़ेगा जिन रिश्तों से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो इस प्रकार से आपको इस कंजक्शन पर विचार करना चाहिए।